जी। जिंदगी खुदा की नेमत है, इसकी कद्र जाने। किसी की भी हो ये, आओ इसकी हिफाजत करें। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में मदद का हाथ बढ़ाएं। जब भी हो मुश्किल में कोई, उसको फौरन इमदाद पहुंचाएं। नाजरीन आदाब, मैं हूं समीरा और इस्तकबाल करती हूं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है डॉक्टर की आमद से पहले। नाजरीन, यूँ तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लम्हे या हादसे पेश आते हैं कि हम हताश हो जाते हैं। सोचने समझने की क़ुव्वत ख़त्म हो जाती है, जिस्म पे काबू नहीं रह पाता है। मिसाल के तौर पर अचानक से दिल का दौरा आ जाना, अचानक से बेहोशी तारी होना, या फिर हम कहीं जा रहे हों तो अचानक से एक्सीडेंट हो जाना। इन हालात में बजाय हम परेशान होने के अगर थोड़ी सी सूझबूझ से काम लें तो ख़तरे को टाला जा सकता है। आज हम बात करेंगे फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर यानी हड्डी का टूट जाना। हड्डी के टूटने पर कितना जिस्म को नुकसान पहुंचता है, उसको कितना वक्त लगता है जुड़ने में, इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप जैन। डॉक्टर साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आज हम बात कर रहे हैं फ्रैक्चर यानी कि हड्डी का टूट जाना। जैसे कि अभी मैंने बताया कि कभी हम जा रहे होते हैं और अचानक से किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं और चोट बहुत गहरी भी कभी लग जाती है या फिर बहुत कम भी होती है। तो ऐसे में जब हम फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं तो हड्डी का टूट जाना, ये इसकी पहचान कैसी की जाएगी? इसके क्या अलामात हमें दिखाई देंगे? देखिए, कोई भी चोट लगने के बाद में हड्डी का टूटना बहुत लाजमी है। कई बार चोट काफ़ी ज़ोर से भी लगती है, उसकी वजह से हड्डियाँ बहुत आराम से टूट जाती हैं। तो इसको पहचानने के लिए सबसे आसान तरीका है, चोट लगने के बाद में आपका दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिस हिस्से में आपका फ्रैक्चर हुआ है उस हिस्से को आप हिला नहीं सकते और इसके साथ में वहाँ पर सूजन आनी शुरू हो जाती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि चोट बहुत ज़्यादा लग गई और ऊपर का जो मांस है वो फट गया और कई बार हड्डी के टुकड़े बाहर दिखाई भी पड़ जाते हैं। तो ये सब तरीके से हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पर हड्डी टूट सकती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर से टूटे ना, लेकिन ऊपर जो आपकी खाल है उसके ऊपर नील पड़ जाए, वहाँ पर सूजन आ जाए और छूने में दर्द बहुत ज़्यादा हो। ये सब आप पहचान सकते हैं कि इसकी वजह से आपको अंदर फ्रैक्चर हो सकता है और आपको एक शायद डॉक्टरी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। जी, तो ये मरीज़ को खुद महसूस होगा, दर्द होगा, सूजन, और जैसे आपने कहा हड्डी भी बाहर आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो खुद ही पहचान सकता है कि उसकी हड्डी टूट गई है, वो महसूस भी कर सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको चलने में भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती है कि वो एक कदम भी नहीं चल पाते। जी बिल्कुल। जिस भी हिस्से में हम सोच रहे हैं कि फ्रैक्चर हुआ है उस भी हिस्से को हिलाने के लिए दर्द बहुत ज़्यादा होगा। मान लीजिए पैर में अगर चोट लगी है तो हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे, खड़े होने में दर्द बहुत ज़्यादा होगा। या फिर अगर मान लीजिए हमारे हाथों में चोट लगी है तो हो सकता है कि उस हाथ को हम नीचे लटका भी ना पाएँ, हमें दूसरे हाथ से उसको सपोर्ट करना पड़े। तो ये सब पहचान है कि आपको उस जगह में चोट काफ़ी ज़्यादा लगी है और हो सकता है कि आपके अंदर की हड्डी है उसके अंदर फ्रैक्चर हो गया। यानी जिस्म के किसी भी हिस्से में जहाँ भी चोट लगी हो वो हिलने में बहुत ज़्यादा दर्द होगा और हम हिला ही नहीं पाएंगे। जी। तो डॉक्टर साहब, हादसा होने के बाद मरीज़ के पास कितना वक्त होता है कि वो उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल, मान लीजिए आसपास हॉस्पिटल नहीं है तो कितने वक्त तक उसको वहाँ तक पहुँचाना हमें चाहिए? देखिए, ऐसा है कि जो भी हड्डी हमारी टूटती हैं, ये एक अच्छी बात है कि इन हड्डियों की वजह से जान जाना काफ़ी कम है। जब तक कि कूल्हे की हड्डी ना टूट गई हो, जिसमें खून बहुत ज़्यादा ना बह गया हो, तब तक मरीज़ के पास समय होता है। लेकिन ये ज़रूरी है कि जिस भी हिस्से में फ्रैक्चर हुआ है उस हिस्से को एक जगह पर रखा जाए ताकि जो दो हिस्से टूट गए हैं वो हिले ना,
उनको हिलने से रोकने के लिए हमें एक प्राथमिक चिकित्सा या फिर एक फर्स्ट एड करने की ज़रूरत है, जिसमें हम कोई भी हार्ड चीज़, कोई भी जो सख्त चीज़ है उससे उसको सपोर्ट करें, जिसको हम लोग स्प्लिंट्स बोलते हैं। आप ये घर में भी बना सकते हैं, चाहे आपके घरों में गत्ते हों, आपके घरों में लकड़ी का कोई टुकड़ा पड़ा हो, या फिर आप कोई पेड़ की टहनी आप भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कई बार जो तौलिया होती है, तौलिया को हम फोल्ड कर सकते हैं, उसकी तह बना के उसको बना सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो कि दो टूटे हुए हिस्सों को एक दूसरे से हिलने से रोके, उसको हम बांध सकते हैं। ऐसे बांधने से क्या होता है कि जो भी हिस्सा हिलता नहीं है, तो एक तो मरीज़ को दर्द बहुत कम होता है, दूसरा जो खून बहता है चोट लगने के बाद में उसका बहना कम हो जाता है और खून को रुकने में मदद मिलती है। ऐसा करके आप जितना जल्दी हो मरीज़ को अस्पताल ले जा सकते हैं। कई बार ऐसा भी है कि जो हमारे गाँव के अंदर चोटें लग जाती हैं, अस्पताल काफ़ी दूर है तो नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे एक हिस्से के अंदर अगर हम उस हिस्से को, दो हड्डी के हिस्सों को आपस में जोड़ के रखे जाएँ तो हमारे पास समय होता है कि हम उसको मदद के लिए किसी भी अस्पताल में जहाँ पर भी वो है उस जगह पर ले जाया जाए। तो अब हम आपको बताएंगे कि जब फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो उसमें हमें किस तरह की प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है। आप देखते हैं कि हमारे शरीर में हड्डियाँ काफ़ी जगह पर हैं और जब भी हड्डी टूटती है उसमें दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है, सूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और उस हिस्से को हम हिला नहीं पाते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए ताकि मरीज़ को हम सही अवस्था में अस्पताल तक पहुंचा सकें। ये एक बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है जो हर आदमी अपने घर में कर सकता है और एक दूसरे की मदद हम पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम इनको देखें, हम मान लीजिए इनके कंधे में चोट लगी है या फिर इनके जो ऊपर के हाथ में हड्डी टूट गई है, तो ऐसे में ज़्यादातर क्या होता है कि मरीज़ अपने हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लेता है ताकि दर्द ना हो। तो ऐसे में अगर हड्डी टूटी है तो हमें इसको किस तरह से बांधना है ताकि हम इसको अच्छे तरीके से अस्पताल पहुंचा सकें, जिससे खून कम से कम बहे और मरीज को दर्द कम से कम हो। ऐसे में हम क्या करते हैं कि ये जो ट्रायंगुलर बैंडेज है, इस बैंडेज को हम बांध देते हैं। इस बैंडेज का जो सीधा हिस्सा है ये मरीज के शरीर के लंबे हिस्से में रहेगा और जो तिकोना हिस्सा है ये जो जिस जगह पर फ्रैक्चर हुआ है उसकी तरफ रहता है। तो इससे हम मरीज को गर्दन की तरफ लेके जाएंगे। जो दूसरा कोना है इसको गर्दन के दूसरे हिस्से में लाके और तिकोने हिस्से को इसके पीछे से ले जाके हम इसको यहाँ पे बांध सकते हैं। तो अगर हम इसको पीछे से बांध दे देते हैं छोड़ो, और इसको यहाँ पर हम फिक्स भी कर सकते हैं। इसको करने से क्या होगा कि इसके जो हाथ टूटा हुआ है या फिर कंधे में चोट लगी है वो संभल जाएगी। इसके साथ ही हम एक और ट्रायंगुलर बैंडेज को फोल्ड करके लंबा कर सकते हैं और इसके कंधे में पीछे से इसको छाती के साथ में बांध देंगे, ताकि जब भी हम इस तरह से बांधेंगे तो मरीज के जो टूटा हिस्सा है उसको उसके छाती से सहारा मिल जाएगा और इस सहारे को मिलने से उसका वो हिस्सा हिलना कम हो जाएगा, उसका दर्द कम हो जाएगा और उसका खून बहना कम हो जाएगा। इस तरह से शरीर के ऊपरी हिस्से के, कंधे के, बाजू के या फिर इसके जो निचला हिस्सा है बाजू का, कहीं पर भी फ्रैक्चर हो तो आप उसका फर्स्ट एड घर पे कर सकते हैं और इसके बाद में मरीज को आराम से आप अस्पताल ले जा सकते हैं। जहाँ भी हड्डी टूटी है उस पर कोई सख्त चीज़ जो है उसको वहाँ पर रखकर उसको अगर बांध दिया जाए तो ये एक फर्स्ट एड है, मतलब मरीज को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, जब दर्द तक में भी आराम मिलेगा और उसका खून बहना भी रुक जाएगा। जी। डॉक्टर साहब, जैसे अभी आपने बोला कूल्हे की हड्डी, और कई बार ये भी देखने को मिलता है कि सुनने को मिलता है कि गर्दन की भी हड्डी जो है वो टूट गई किसी हादसे में। तो इस तरह की जब जिस्म के इन हिस्सों की जब हड्डियाँ टूटती हैं तो किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं और कितना ख़तरनाक हो सकती है? जी, ये बहुत ज़रूरी बात है, ये लोगों को ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से हमने देखा है कि जब भी कहीं चोट लगती है या एक्सीडेंट से मरीज़ को ले आया जाता है तो उसके हाथ या पैर बांध के उसको लटका के ले जाते हैं। ऐसे के अंदर में हमारी जो रीढ़ की हड्डी है और जो हमारी गर्दन की हड्डी है, ये बहुत एक महत्वपूर्ण हड्डियाँ हैं, क्योंकि गर्दन की हड्डी के साथ में हमारी जो नस है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करती है वो पूरी वहाँ से निकलती है। तो अगर हम गर्दन को हिलाएं, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद में आपने मरीज़ को उठाने की कोशिश की, उसकी गर्दन लटक गई, तो कई बार ऐसा होता है कि जो हड्डी आधी टूटी है उसकी वजह से पूरी टूट जाए और उन हड्डियों के बीच के अंदर से हमारी एक नस जो तंत्र होता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं वो पूरी जाती है। और हो सकता है जो मरीज़ उस समय बचा हुआ हो, क्योंकि आपने उसको गलत तरीके से उठा लिया, गर्दन को संभाला नहीं, हो सकता है मरीज़ की जान वहीं की वहीं चली जाए। तो डॉक्टर साहब, ये कैसे पहचाना जाएगा कि गर्दन की हड्डी टूटी है? क्योंकि जो अगर मरीज़ को अगर चोट लगी है मरीज़ को, तो वो मान लीजिए बेहोश है और जो शख्स उसकी मदद करने के लिए आ रहा है उसको मालूम नहीं है, तो इस हालत में देखिए, क्या इसके लिए सबसे पहले हम यही बोलते हैं कि आप ये मान के चलिए कि जो भी मरीज़ के एक्सीडेंट हुआ है, जो भी मरीज़ बेहोश है, उसके गर्दन की हड्डी में चोट ज़रूर लगी होगी।
तो हमेशा ये ध्यान रखें कि जब भी हम मरीज़ को उठाएं तो एक आदमी मरीज़ के दोनों हाथों से गर्दन को संभाल के रखे, पकड़ के रखे, ताकि गर्दन हिले ना, और जब भी हम उठाएं तो गर्दन एक जगह पे एक लाइन में रहे, ताकि उसको आगे और ज़्यादा चोट ना पहुँचे। देखा वो एग्जामिन करने लगे कि उसको लग रहा है बाएं टांग के अंदर कुछ वो चेक कर रहे हैं कि कुछ फ्रैक्चर सा नजर आ रहा है, और ऐसा मदद के लिए उनको फ्रैक्चर हो गया और उन्होंने पब्लिक से मदद मांगी है, और वो फ्रैक्चर में फटाफट 3 लोगों को बुलाया और उसी के जूते को उन्होंने आराम से उतार के जहाँ चोट है उसके पास रखते हुए इधर से उन्होंने कोशिश की है कि दूसरा जूता भी खोल रहे हैं, और वो ठीक है और उन्होंने सबने अपनी अपनी बेल्टें निकाल ली हैं, और एक ने जूते का तस्मा निकाला है उसी के जूते से कि भाई उसके अंदर उन्होंने देखा जूते का तस्मा छोटा है, दूसरा जूते का तस्मा निकाल के उन्होंने दोनों एरियो के बीच में उसी का जूता रख के फिगर ऑफ एट सबसे पहले फिगर ऑफ एट बांधी है, और उसके बाद उन्होंने बेल्टों से उसके जो आई है इन्होंने कोई चद्दर सी देखी है दोनों टांगों के बीच में उन्होंने पैकिंग दे दी है, जिससे कि उसकी मूवमेंट नहीं बिल्कुल नहीं हिलेगी, और इमीडिएटली उन्होंने बेल्टों के साथ पहले थाई के पास ऊपर उन्होंने बेल्ट से टाई किया है, और इधर दूसरी बेल्ट से घुटने के ऊपर उन्होंने बेल्ट से टाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर कोशिश की जाती है कि बेल्टों से टाइट करके इसकी टांग इन्होंने एक कपड़े की सपोर्ट दी है और सही टांग की भी सपोर्ट दी है, जिससे कि फ्रैक्चर का हिलना जुलना बंद हो सके। ये बेल्ट से टाइट कर रहे हैं कि इसका हिलना जुलना बंद हो जाए। इन्होंने अब एक कपड़ा कोई मिला वो टूट से थोड़ा नीचे करके उसको उसके जूते के साथ सपोर्ट देके उसको टाइटली बांध दिया है। अब एक व्यक्ति ने देखा और भी कम नज़र आ रहा है तो उन्होंने अपनी बेल्ट उतारी, वो टूट से थोड़ा ऊपर करके उन्होंने उस बेल्ट से उसको बांधने का, ताकि इसके अंदर टूट के अंदर कोशिश की जाती है टूटे हुए अंग का हिलना जुलना बंद कर दिया जाए। वो आपस में बात करते हुए पता चल रहे हैं कुछ कि इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, तो उन्होंने फिर इस तरीके से तीन तरफ से एक आदमी है, उन्होंने सपोर्ट करते हुए और उसकी हेल्प लेते हुए उसे हॉस्पिटल लेके जाने। अगर आप कहीं सड़क पर देखते हैं कि कोई इंसान बेहोश पड़ा है या एक्सीडेंट किसी का हो गया है, और अगर आप उसकी मदद करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए करें, क्योंकि अगर गर्दन की हड्डी टूट गई है और उसे सही तरीके से नहीं उठाया जाए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि जान भी जा सकती है। तो अगर मदद भी कर रहे हैं तो थोड़ा ख्याल से करें। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि गर्दन की जो हड्डी है उसमें जान भी जा सकती है, और कूल्हे की हड्डी में किस तरह से इसका फर्स्ट एड कैसे हो सकता है? देखिए, कूल्हे की हड्डी का क्या होता है कि जब भी चोट लगती है, कूल्हा एक बहुत बड़ी हड्डी है जिसके अंदर बहुत सारा खून होता है। अगर हड्डी टूट जाए तो पूरे फैल जाती है, और उसको फैलने से जहाँ पर भी अंदर खून की नसें हैं वो तो फट जाती हैं, और उनको फटने से शरीर के अंदर अंदरूनी खून बहुत ज़्यादा रिसाव हो जाता है। तो ऐसे में कई बार मरीज की जान जा सकती है। तो जहाँ तक कि फ्रैक्चर की बात है, यही एक सबसे महत्वपूर्ण फ्रैक्चर है जिसको तुरंत अस्पताल पहुँचाने की ज़रूरत है। तो कोई भी मरीज़ जिसके अंदर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं, आपको लग रहा है, शक है आपको कि उसके फ्रैक्चर हुआ है और वो बेहोश हो गया है, वो मरीज़ के पास समय ज़्यादा नहीं है, अब तुरंत अस्पताल ले जाएं, उसका फर्स्ट एड कराएं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि खून को जो बहना है, हड्डी टूटने से इतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन जो तकलीफ़ है वो हमारे हड्डी टूटने की वजह से जो खून बह जाता है, जिसकी वजह से जान जा सकती है, वो बहुत ज़रूरी है पहचानने के लिए। तो कभी भी मरीज़ जिसका भी फ्रैक्चर आपको शक है,
और वो बेहोश हो गया है, उसको तुरंत से तुरंत अस्पताल ले जाया जाए। जी। तो मतलब जैसे कि कई बार हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, हाथ की हड्डी टूट जाती है, पैर की टूट जाती है, तो वो फिर भी लगता है कि थोड़ा सा आसान लगता है उसका जुड़ भी जाना और मरीज़ इतना ज़्यादा नाजुक हालत में नहीं होता है। लेकिन जैसे आपने बताया गर्दन की और कूल्हे की, तो अगर यहाँ कभी चोट लग जाती है और हड्डी टूट जाती है तो ये काफ़ी जानलेवा हो सकता है अगर सही वक्त पर इलाज ना किया जा सके। जी। दूसरा मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम हाथ और पैर की बात कर रहे हैं, तो हाथ और पैर की जो फ्रैक्चर्स हम लोग कहते हैं कि समय होता है, उतने ज़्यादा खतरा नहीं होता है इनके अंदर, फिर भी लेकिन उसमें कई खतरे इस तरह से होते हैं कि अगर आपको लगता है कि फ्रैक्चर हुआ है तो आप हमेशा देख लें कि उसका जो पैर का हिस्सा है या फिर जो हाथ का हिस्सा है वो हाथ हिल रहा है कि नहीं हिल रहा है। वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा कोई लालीपन तो नहीं आ रहा है या फिर वो पीला तो नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कई बार जो फ्रैक्चर्स हैं, जो हड्डियाँ टूट जाती हैं, जो खून की नसें हैं उनको भी चोट पहुँचाती हैं। तो अगर फ्रैक्चर की वजह से खून की नसों में या तंत्रों में जो नसियाँ हैं हमारी, उनके अंदर अगर कहीं पर भी चोट लग जाए तो हो सकता है वो भी एक इमरजेंसी हो जाए। अच्छा, मतलब अगर हाथ पैर में भी कहीं ऐसी जगह पर चोट लग जाए तो वो भी इमरजेंसी हो सकती है, मतलब जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ सकती है। हालांकि आप जब भी जाएं तो उसको जैसे मैंने बताया स्प्लिंट लगाकर उसको हिस्सों को बांध दें ताकि वो हिले ना और उसको अस्पताल ले जाएं। उसके बाद बांधने के बाद में अगर आपको लगता है कि मरीज अपना हाथ हिला रहा है, उसके खून की नस, उसका हाथ है जो लालीपन है वो वहीं के वहीं है, तो उसके अंदर आपके पास समय है, आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन कभी भी अगर लगे कि दर्द बढ़ता जा रहा है, हाथ में सूजन बढ़ती जा रही है, पीला पड़ रहा है, लाल पड़ रहा है या नीला पड़ रहा है, तो वो एक हमारे पास लक्षण है कि इसको जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाए। डॉक्टर साहब, अक्सर देखने में आता है कई लोग बहुत बेपरवाह होते हैं, जैसे चोट लग गई तो भी उनको लगता है नहीं पहले काम ज़रूरी है, पहले मैं काम कर लेता हूँ उसके बाद देखा जाएगा। मान लीजिए हाथ में लग गई, पैर में बेहोश हो जाने की तो एक अलग बात हो जाती है, वो फिर बहुत इमरजेंसी हो जाती है। तो ऐसी हालात में कितना नुकसान पहुँच सकता है एक मरीज़ को? देखिए, ऐसा कि चोट लग गई है और फ्रैक्चर हो गया है तो पहली बात तो वो आदमी काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा होगा, हिस्से हिलेंगे। फिर भी कई बार अगर छोटे मोटे क्रैक्स हैं जिसकी वजह से चोट ने तकलीफ़ ज़्यादा नहीं है और वो काम करता रहता है, तो ऐसे में क्या होता है कि हड्डी को जुड़ने में समय बहुत ज़्यादा लगता है और उतने दिन तक उस इंसान को दर्द सहना पड़ेगा। उसका जो काम करने की शक्ति है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जब आपको दर्द हो रहा है आप उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना आप नॉर्मली करते हैं। तो ऐसे में एक छोटी सी प्राथमिक चिकित्सा वो आपको मदद कर सकती है और आप अपने काम पर जल्द से जल्द लौट सकते हैं। हाँ, वही जैसे कई लोग होते हैं ना, हाथ का नहीं काम होता है, मान लीजिए बस ऑफिशियल काम रहता है, उनको दफ्तर जाना है और फ़ोन पे ही बस बात करनी है, तो उस तरह से उनको लगता है कि पहले मैं काम निपटा लेता हूँ फिर मैं जा कर के अपना इलाज कर लूँगा। तो आपने ये बताया कि ये नुकसान हो सकता है कि हड्डी को जुड़ने में काफ़ी वक्त लग सकता है। डॉक्टर साहब, हड्डी को जुड़ने में कितना वक्त लगता है? देखिए, अमूमन हड्डी को, किसी भी हड्डी को जुड़ने के लिए, शरीर की कोई भी हड्डी हो, उसको 6 हफ्ते से लेकर 12 हफ्ते का समय लगता है। जी, कहीं पर की भी हड्डी? कहीं की भी हड्डी हो। हालांकि बच्चों के अंदर ये थोड़ा जल्दी होता है, कई बार 4 हफ्ते में, 3 हफ्ते में बच्चों में जुड़ जाती है। जी, कहते हैं ना बच्चों की जो हड्डी होती है वो थोड़ी कच्ची होती है, तो वो थोड़ा जल्दी जुड़ जाती है। लेकिन जो बड़े लोगों के अंदर, जो वयस्क लोग हैं हमारे, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके अंदर समय ज़्यादा लगता है। अगर ये मरीज़ किसी और बीमारी से भी पीड़ित है तो उसकी हड्डी को जुड़ने में उससे ज़्यादा समय लगेगा। और आजकल खासतौर से हम देख रहे हैं कि हमारा खान पान बदल गया है, तो कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा है, विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे कंडीशंस के अंदर में हमारी जो हड्डी है उसको जुड़ने में हो सकता है कई बार 2 से 3 महीने का समय भी लग जाए। जी, जैसे इलाज एक बार हो गया, हड्डी भी जुड़ गई, उसके बाद भी कुछ कमी देखने को मिलती है, कोई कमी रह जाती है जिस्म के उस हिस्से में? कि नॉर्मली तो नहीं रहता है। अगर हड्डी को एक जगह पर रखा जाए, जिसको हम बोलते हैं एक लाइन में आ जाना, क्योंकि हड्डी हमारी एक लाइन में रहती है, अगर वो एक लाइन में जुड़ गई है तो नॉर्मल जुड़ने के बाद में 1 साल तक थोड़ी तकलीफ़ें रह सकती हैं, थोड़ा दर्द, थोड़ा सा कमज़ोरी रह सकती है। उसके बाद में आदमी नॉर्मल अपने काम पे लौट सकता है, आगे कोई परिणाम दुखद नहीं होते। लेकिन अगर हड्डी एक जगह पर ठीक से ना जुड़ पाए या फिर वो एक लाइन में ना जुड़ के थोड़ा सा टेढ़ी हो जाए, तो उसमें हो सकता है कि उस हिस्से का जो बनावट है वो थोड़ी सी बदल जाए, या फिर जितना हम प्रेशर, जितना भी दबाव उस पर डाल पाते हैं, जितना चल पाते हैं, वो सब ना कर पाएँ। डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर हो जाने पर अक्सर हम देखते हैं कि सूजन हो जाती है, जैसे कि आपने बताया कि अलामात यही देखने को मिलते हैं, तो सूजन होने पर क्या फ़र्स्ट एड देनी चाहिए? देखिए, जब भी सूजन हो जाता है तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कपड़े के अंदर बर्फ़ को लेके उसकी ठंडी सिकाई करना ज़रूरी है। ठंडी सिकाई करने से क्या होता है, जो खून बहता है वो थोड़ा सिकुड़ जाता है और सूजन कम हो जाती है, उससे दर्द भी कम होगा। और इसके साथ में आपको, जैसे मैंने बताया, कि स्प्रिंट लगाना ताकि वो हिले ना, वो लगाना ज़रूरी है। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि अक्सर लोग सूजन देखने पर गरम पट्टी देते हैं या फिर गरम सिकाई करना चाहते हैं, तो गरम सिकाई नहीं होनी चाहिए, ठंडी बर्फ़ के साथ। चोट लगने के एकदम बाद में नहीं करनी चाहिए, एकदम बाद में ठंडी सिकाई करनी चाहिए।
जब 4-5 दिन हो गए हैं, उसके बाद सूजन है और दर्द में कमी नहीं आ रही है, तब गर्म सिकाई का कोई फ़ायदा है। शुरुआत में ठंडी सिकाई करनी चाहिए। जी, मतलब जो एकदम चोट लगने के तुरंत बाद तो ठंडी सिकाई ही करनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जिस्म का कौन सा जो हिस्सा है सबसे नाजुक होता है और उस पर चोट लगने पर क्या फर्स्ट एड देना चाहिए? जो सबसे हड्डियां हैं जो नाजुक हैं हमारी, एक हमारी कॉलर बोन होती है जो कि कंधे की हड्डी रहती है, दूसरी हमारी उंगलियों की हड्डियाँ रहती हैं जो छोटी सी चोट लगने के बाद भी टूट जाती हैं। तो ये हड्डियाँ हैं जो ज़्यादा कॉमनली टूट जाती हैं। और एक हमारे हाथ की हड्डी रहती है, ये भी कई बार टूट जाती हैं, जो जल्दी टूट जाती हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, बुज़ुर्गों के अंदर या फिर महिलाएं जो कि 40-50 उम्र के ऊपर की हैं, उनकी कोई भी हड्डी टूट सकती है क्योंकि हड्डियाँ काफ़ी नाजुक होती हैं। तो ऐसे में अगर जैसे कंधे की हड्डी टूट जाए तो मैं जैसे डेमोस्ट्रेशन में बताऊँगा कि हम एक जो स्प्लिंट जो हम बनाते हैं ट्रायंगुलर बैंडेज के साथ में, हम उसको स्प्लिंट कर सकते हैं ताकि वो हिले ना। दूसरा, हाथ की जो हड्डी होती हैं, उंगलियों की जो हड्डियाँ होती हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि आप कोई भी जो उंगली टूट गई है दूसरी उंगली के साथ उसको बांध दीजिए। इसको बांधने से क्या होगा कि वो हड्डी हिलेगी नहीं, और उसको हिलने से क्या होगा कि खून नहीं बहेगा, सूजन नहीं बढ़ेगी। ये तो बहुत अच्छा फर्स्ट एड है, मतलब जो भी उंगली पे फ्रैक्चर हुआ है उसके साथ वाली उंगली के साथ उसको बांध दें। जी तो डॉक्टर साहब, फ्रैक्चर की जैसे हम बात कर रहे हैं तो आमतौर पर सबसे ज़्यादा कहाँ की हड्डी टूटती है और उसका फर्स्ट एड क्या होता है और रीज़न क्या होते हैं, क्या वजूहत होते हैं? क्या हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है या हम बहुत लापरवाह हो गए हैं? क्या ये भी वजह एक हो सकती है? जी बिल्कुल, ये आप बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। हालांकि जो हम लोग देखते हैं, हमारे पास ज़्यादा मरीज़ जो आते हैं उनकी जो हड्डियाँ टूटती हैं वो हड्डियाँ टूटती हैं हाथों की और पैरों की, क्योंकि यही जो चीज़ें होती हैं जो सबसे ज़्यादा गिरती हैं। और जहाँ तक कारणों की बात है या वजूहत की बात है, मैं यही कहूँगा कि हम लापरवाह बहुत हो गए हैं, ट्रैफिक रूल्स को हम फॉलो नहीं करते हैं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो गए हैं। और जब भी एक्सीडेंट होता है, क्योंकि ये हिस्से हमारे आमतौर पर बाहर की तरफ रहते हैं, ये बहुत जल्दी चोटग्रस्त हो जाते हैं और इनका फ्रैक्चर्स हो जाता है। जो हमारा खान पान है उसकी वजह से भी फ़र्क आजकल पड़ने लगा है। कई हड्डियाँ जो पहले नहीं टूटती थी वो अब टूटने लगी। हालांकि पसली की हड्डियाँ हैं वो आजकल जल्दी टूट जाती हैं, क्योंकि फिर से हमारे खान पान की वजह से हमारे शरीर के अंदर तत्वों की कमी है। ख़ासतौर से जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनके अंदर कैल्शियम की कमी है। हमारे जो आजकल के जवान लोग हैं वो आजकल फ़ास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, पिज़्ज़ाज़ बर्गर्स बहुत ज़्यादा खाते हैं। दूध बच्चे आजकल पीते नहीं हैं, पनीर उनको खिलाइए खाते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जैसे हड्डियाँ बढ़ती जाती हैं, हमारे खान पान की वजह से भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, जल्दी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण कारण मैं ये बोलूँगा कि हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो एक सबसे बड़ा कारण है इन फ्रैक्चर्स का। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। हमारे को अगर बाइक चलानी है या हमको कुछ चलाना है तो जो ट्रैफिक पुलिस ने रूल्स बनाए हैं वो सिर्फ उनके लिए नहीं है, फ़ाइन से बचने के लिए नहीं है, ये हमारी अपनी मदद के लिए है, ताकि उससे हमारे को अपने शरीर को हम बचाव कर सकें। डॉक्टर साहब, आपने अभी बोला पसली की हड्डी के बारे में आपने बात की, तो अगर वो टूट जाए तो क्या फर्स्ट एड कर सकते हैं? देखिए, पसली की हड्डी टूटने के बाद फर्स्ट एड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि पसली की हड्डी में ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान रखना है कि पसली की हड्डी जब भी टूटती है उससे जान नहीं जाती है, सिर्फ दर्द होता है। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अंदर जो हमारे फेफड़े हैं उसमें चोट लग सकती है, क्योंकि जब भी पसली टूटती है उसका जो टूटा हुआ हिस्सा है हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर उसे नुकसान पहुंचाया और फेफड़ों को अंदर से फाड़ दिया तो हो सकता है अंदर से हवा बहुत ज़्यादा बह जाए या फिर खून बहुत ज़्यादा बह जाए, और वो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी है जो मरीज को 10 से 15 मिनट के अंदर उसकी जान भी ले सकती है। तो किसी भी तरह की पसली की हड्डी जब भी टूटे, कभी उसको नज़रअंदाज ना करें, अस्पताल में जाके उसका चेकअप कराएं कि अंदर कोई और चोट तो नहीं है। तो फ्रैक्चर से ज़्यादा ज़रूरी है अंदर के जो हमारे दिल का है और जो हमारे फेफड़े हैं उनमें कोई चोट तो नहीं लगी है, उसको जांच कराना जरूरी है। जी, मतलब जो पसली की हड्डियां टूट जाए अगर, तो इसका कोई फर्स्ट एड नहीं है, सीधा फर्स्ट एड कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ दर्द होता है और सूजन होती है। तो दर्द की गोलियां, दर्द के लिए जो भी इलाज हम कर सकते हैं। और दूसरा, क्योंकि दर्द की वजह से हम सांस ठीक से नहीं ले पाते हैं तो जो बलगम है वो अंदर जमा रहता है, ख़ासतौर से बुज़ुर्गों के अंदर दर्द की वजह से सांस पूरा नहीं ले पाते हैं तो निमोनिया बन सकता है। तो ये ज़रूरी है कि हम सांस लेने की जो एक्सरसाइजेज हैं, गहरी गहरी सांसें लें और दर्द को हम कंट्रोल में रखें ताकि सांस ठीक से चलती रहे। और हड्डी को तो जो समय मैंने बताया 4 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते के बीच में कभी ना कभी जुड़ना ही है, तो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा फर्स्ट एड नहीं करना। हालांकि अगर हड्डी बहुत ज़्यादा टूट गई हैं तो कई बार आप एक तौलिया या कुछ लेकर उसको जैसे छाती में बांध सकते हैं। उससे क्या होगा, जो हिलती हैं हड्डियाँ वो थोड़ा कम हो जाएगा और दर्द कम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कभी भी नज़रअंदाज ना करें, ये हड्डियाँ जो पसलियों की टूटती हैं फेफड़ों की चोट की वजह से आपकी जान भी ले सकती हैं। मतलब जब बहुत दर्द होता है तो पेन किलर दिया जा सकता है? जी बिल्कुल। हड्डी का टूटना
वजूहात। हड्डी पर जरूरत से ज्यादा वजन पड़ने पर हड्डी या तो टूट जाती है या फिर अपनी जगह से हट जाती है। अलामात: बहुत ज्यादा दर्द का होना, हिलने में परेशानी, सूजन या खून का बहना या फिर हड्डी पर हल्का वजन डालने पर भी दर्द का होना। फौरी तिब्बी इमदाद: अगर खून बह रहा है तो उसको फौरन बंद करने की तदबीर करें। खून को बंद करने के लिए पट्टी बांध दें। सांस का मुआयना करें कि वो ठीक है या नहीं। मरीज की हड्डी टूटने की जगह के अलावा जिस्म का मुआयना करें कि मरीज किसी और जगह से जख्मी तो नहीं हुआ है। मरीज को खामोश और आराम से रखने की कोशिश करें। टूटी हड्डी को हिलने ना दें। दर्द और सूजन को कम करने के लिए बर्फ का इस्तेमाल करें। डॉक्टर से फौरी तौर पर मशवरा करें। एहतियात: चोट लगी हुई जगह पर मालिश ना करें। टूटी हुई हड्डी को सीधा ना करें। बगैर किसी सहारे के ना चलें। फ्रैक्चर की जगह को ना हिलाएं और ऊपर नीचे ना करें। गाड़ी चलाते वक्त हेलमेट या सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। बच्चों को हिफाजत से रहने का तरीका सिखाएं। डॉक्टर साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए और फ्रैक्चर से जुड़ी इतनी अहम मालूमात हमें दी। इन तमाम बातों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तो नाजरीन, डॉक्टर साहब ने बताया कि फ्रैक्चर का फर्स्ट एड तो है, लेकिन उसका इलाज बहुत ज़रूरी है। जो भी बातें हम आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए बता रहे हैं वो सिर्फ फर्स्ट एड है, इलाज नहीं है। इलाज के लिए आपको डॉक्टर के पास ही जाना है और मुकम्मल इलाज करवाना है। इसी के साथ समीरा रज़ा को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में होगी आपसे फिर मुलाकात। किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। फ़िलहाल अल्लाह हाफ़िज़। ये महज फौरी तिब्बी इमदाद के तरीक़े हैं जो ऐन मौके पर फौरी मदद के तौर पर मरीज़ को दिए जाते हैं। ये तिब्बी इलाज का मुतबादिल नहीं है। लम्हा लम्हा जिंदगी है एक नियमत, संजोए रखिए ये बेशकीमत दौलत। जिंदगी है खुदादाद रहमत, पहचानिए इसकी कीमत। ये कायनात है रिश्तों का शीराजा, महफूज रखिए ये सांझा ताना बाना।